अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और इस वक्त हम बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर में सियासी गिद्धों का जो एक हमला है उस पर। और उससे पहले गुजारिश है कि जो अभी तक इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बात अगर पसंद आए तो उसे शेयर करें। ना भी पसंद आए तो अपने कमेंट्स में अपनी तजवीज़ या तनकीद जो भी है आप ज़रूर दें। तो सियासी गिद्धें जी, पाकिस्तान को तो नोच नोच के खाया ही हुआ है, लेकिन आजाद कश्मीर जो है अब उसमें बचा खुचा जो माल बचा है इस पूरे, उनकी शायद उस असेंबली में 5-6 महीने का टाइम बचा था, लेकिन पता चला है कि जी 7,000 मुलाजमतें वहां पे अब फिल होना थी और उसकी बंदरबाट, उसके लिए यकीनन एक एक नौकरी के लिए सिस्टम तो वही होगा, सिफारिशें होंगी और रिश्वत होगी। और फिर 7 या 8 अरब रुपया जो है वो भी वहां पे खजाने में मौजूद है। तो इतना कुछ पड़ा हो और सियासी गिद्धें वो कहीं उधर उधर घूम रही हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अनवारुल हक जो इस वक्त तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं इस टेनोर के, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी और उसमें अगर जरूरत पड़ी तो नून लीग माशाल्लाह वो बैठेगी तो अपोजिशन में। देखिए किस कदर एक ऐसा एक सेटअप बनाया जाएगा आर्टिफिशियली तौर पे, जैसे राजा रियाज जो थे ना वो पीटीआई से तोड़ के अपोजिशन लीडर बन गए, क्योंकि अपोजिशन लीडर का भी बहुत अहम रोल होता है बहुत सी नामजदगियों में। तो नून लीग को भी ये किरदार दिया गया है, यानी नून लीग इधर हम और पीपल्स पार्टी उधर तुम, ये वाला नारा जो है एक बार फिर कारआमद साबित हो रहा है और इसी के ऊपर अमल पैरा है ये लोग। अभी कुछ देर पहले मीटिंग थी और एहसन इकबाल साहब कह रहे थे जी मौजूदा जो सेटअप है अवाम की उमंगों पर पूरा नहीं उतर सका, इस वजह से हम तब्दीली ला रहे हैं। ओ खुदा का खौफ, एहसन इकबाल साहब और पीपल्स पार्टी के क्या कायरा साहब और राजा परवेज अशरफ, कितने कितने बड़े नाम, और हम कहते थे ये जमहूरी लोग हैं, लेकिन आगे से जो उनको हुक्म मिलता है ये मुंशी बने हुए हैं। उधर से नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो कहते हैं, नून लीग वाले उसको शुरू हो जाते हैं। और फिर राजा साहब एक साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, कायरा साहब एक बहुत अच्छे, हम तो समझते थे कि एक सियासतदान हैं, लेकिन वो जो हैं वो स्पोक्समैन बने हुए हैं और उमंगों पर पूरा नहीं उतर सका। यार तुम लोग उमंगों पर पूरे उतरे हो, 30-30 40-40 साल हो गए। मियाँ साहब उधर ही है ना पाकिस्तान में, तो उमंगों पे पूरे उतरो तो निकलो जरा नारकली बाजार में, लाहौर में उतर के दिखाओ, या पीपल्स पार्टी जो है वो उतर के दिखाए, सिंध में ही उतर के अभी दिखा दे अगर वो उमंगों पे उतरे हैं। इन लोगों को जरा शर्म नहीं है, जैसे गिद्धों को भी शायद शर्म आ, मैंने तो ऐसे ही खामखाई गिद्धों को बदनाम कर रहा हूं, तो गिद्धों को भी शर्म आती होगी कि ये पहले से ही एक डेड एक सूरत हाल है, इसमें दोबारा अब चोंच मारने का क्या फायदा। लेकिन ये लोग जो हैं ये छोड़ते नहीं हैं। अदी फरियाल साहिबा भी वो पता नहीं कहां से आ गई हैं और 7-8 लोटे उन्होंने पकड़ लिए। बैरिस्टर सुल्तान वो नाम सुना करते थे, वो भी अब वो टोला जो है उठ के किसी और के, आजाद ग्रुप है जी, वो किसी और के पास चला जाएगा। तो यकीन कीजिए ये अवामी एक्शन कमेटी, मैं समझता हूं कि उन 36-37 जो भी शराइत की बजाय एक शर्त होनी चाहिए थी कि ये इस किस्म के जो गिद्ध पाकिस्तान से वहां पे नोचने जाते हैं, मैं से पाकिस्तानी कह रहा हूं, मैं से पाकिस्तानी आजाद कश्मीर के जो कश्मीरी हमारे भाई, उनसे हमदर्दी के तौर पे ये कह रहा हूं, बल्कि गुजारिश करूं कि भाई इनसे बचो यार। तुम में ये यकजहती ने, आपने एक इतना अच्छा एक सारा इनको नाको चने चबवाए थे, तो इनसे बचो। बजाय आपकी बिजली भी सस्ती हो जाएगी, आपको नौकरियां भी मिलेंगी, आपकी वजारतें भी, वे जो एक बादशाह कायम है ब्यूरोक्रेसी की, सब खत्म हो जाएगी जब यहां से गिद्धे यानी पाकिस्तान से गिद्धे जब तक वहां पर जाना बंद नहीं करेंगी। आप कुछ भी कर लें आपको सुख का सांस नहीं आएगा। देख लें किस कदर एक भाईचारे के साथ अब नून लीग जो है सेटअप ऐसे बनाएगी जैसे राजा रियाज उस वक्त पीटीआई के तोड़ के और अपोजिशन लीडर बने थे। नून लीग कह रही है जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन अगर जरूरत हुई हुकूमत बनाने में तो हम वोट हुकूमत को दे देंगे। यार कभी ऐसा जमहूरियत में कभी ऐसा हुआ है कि अपोजिशन में भी होंगे और फिर जी हम अपना जमहूरी किरदार अदा करेंगे? लानत हो आपकी ऐसे जमहूरियत पूरे सेटअप के ऊपर कि जिसमें आप उस किस्म का किरदार अदा करेंगे कि खाते हैं तो लगाते भी हैं।
तुसी भी खाओ सानू भी खान दो। तो इस कदर अफसोस की बात है। और ये अरबों रुपए की जो अभी कुछ बचा खुचा माल था, ये लोग नोचने वहां पे पहुंच रहे हैं। इलेक्शन 5-6 महीने में अगर इनके अंदर कोई थोड़ी सी भी सियासी इंसानियत होती तो कहते कि जी वहां पे इलेक्शन करवाएं। और ये जो जरदारी साहब का एक प्रोमो आप देखते हैं ना जी, मैं ऐसे हाथ करता हूं जी, मैं पैरों में बैठ जाता हूं। जरदारी साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के, हम आपके पैरों में बैठ के खुदा के लिए आप अब आगे की तैयारी करें। आप क्यों ये इस किस्म के मामलात में पाकिस्तान के किसी इंसान से आप क्यों नहीं दुआ लेना चाहते? नवाज शरीफ साहब, आप भी आगे की तैयारी जो है, एक उम्र का तकाजा होता है, आप 100 साल जिए, 200 साल जिए, लेकिन एक ना एक दिन तो आपने आगे हजूर के पेश होना है ना। तो क्यों नहीं आप किसी एक इंसान की दुआ लेके दुनिया से जाना चाहते? नहीं जाएंगे। आपको पता नहीं वो क्या मुंह को लग गई है कि आपको क्या एक नशा है इस किस्म का कि नहीं, हमने कोई अवाम का भला नहीं करना। और ये देखें, कौमी उमंगों पे पूरा नहीं उतरे यार। इस किस्म की बात करते हुए इन लोगों को जरा शर्म भी नहीं आई। लेकिन अब देखें, अब ये चौथा वजीर आजम वहां पे आएगा, और चौथा वजीर आजम कौन होगा? मैं तो समझता हूं कि कश्मीरी जो भी हैं, ये पूरे जो भी जितने भी शायद 27 लोगों की जरूरत होगी, और 50-60 इनके MLAs होते हैं, कश्मीरी जो भी हमारे बहन भाई हैं, इन लोगों के चेहरे जरूर याद रखिएगा। पहले तो जैसे मैंने कहा, ये 38 आपने पॉइंट्स जो दिए थे, काश उनमें से सबको आप खत्म करके एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट, कि यहां पाकिस्तान से हमें सियासी गिद्ध नहीं चाहिए। हम अपनी जो असेंबली है, हमारे जो कवानीन हैं, हमारे जो इदारे हैं, उसके फैसले हम करेंगे। तो एक पॉइंट अगर आप रखते तो ये मजीद जो अब खून नचोड़ने वाली सिलसिला अभी ये शुरू कर रहे हैं ना, ये शायद आप लोग इससे बच जाते। लेकिन वही बात कि आहिस्ता आहिस्ता ही है कि अब शायद अल्लाह ना करे कि ये 6-7 महीनों में ये मजीद इस कदर पंजे गाड़ लें कि उससे निकलने के लिए आपको देखिए कितनी जानी कुर्बानी। और कश्मीरी जो फोर्सेस हैं, वहां के जो पुलिस वाले हैं, उनकी भी शहादतें हुई। देखें, उनको अवाम से लड़वा दिया गया, अवाम को पुलिस वालों से लड़वा दिया गया। जो शहादतें हुई हैं वो तो नुकसान सब कश्मीरी हमारे बहन भाइयों का हुआ है। लेकिन ये लोग जो हैं वो ये बाज नहीं आएंगे। तो मेरी एक ही दरखास्त है, बार बार मेरे ज़हन में यही आ रही है कि इनसे आप लोग बच जाएं। हमारे तो शायद नसीब में ये लिखा है, हमारे ऊपर तो इन्होंने अपने बच्चे अब छोड़ दिए हैं। और फिर सोने पे सुहागा, एक खैबर पख्तूनख्वा में एक जमात की हुकूमत है, अब वो और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है या इमरान खान है, उनकी आपस में जंग छिड़ी हुई है, अना की जंग है। और वो क्या कह रहे हैं, अगले किसी बीलाग में इस पर तफसीलन बात करेंगे। सिर्फ फोकस रखूंगा आज़ाद कश्मीर पे कि 7-8 महीनों के लिए अब ये सेटअप बन रहा है। और ये गिद्ध देखें और इनको याद जरूर रखिएगा। ये जो लोग भी आए, जो वजीर बने, इनको याद रखिए। और आइंदा इलेक्शन के लिए हमें आप पर बहुत उम्मीद है। आपने एक मिसाल कायम कर दी है। हम एक दूसरे को ताने देते हैं एज ए पाकिस्तानी के, यार कश्मीरियों ने देखें अपने लिए बिजली सस्ती करवा ली, आटा सस्ता करवा लिया, हम हैं कि रोते ही रहते हैं। लेकिन जब तक हम एज ए पाकिस्तानी इकट्ठे नहीं होंगे, इन्हीं लीडरों के पीछे चलते रहेंगे, तो हम डिजर्व करते हैं। हम जो हैं, हम ऐसे ही IG डिजर्व करते हैं, हम ऐसे ही लाठीचार्ज अपने ऊपर डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं है ना। हम हमें किसी नारे के पीछे लग पड़ते हैं, इनकी अदाकारियों के पीछे लग जाते हैं। तो जब तक हम इनकी अदाकारी में जकड़े हुए हैं, हम तो डिजर्व करते हैं ये हम पे इसी तरह मुसलत रहे। लेकिन आपने, आजाद कश्मीर वालों, आपने ये मिसाल कायम की है कि नहीं, आप बेजार हैं इनसे। तो ये 6-7 महीने शायद कोई सिस्टम ऐसा है कि इनके शिकंजे से बचना जरा मुश्किल है। लेकिन जब भी आइंदा इलेक्शन हो, तो मैं समझता हूं कि आप एक इनकलाब ले आए, इनका जड़ से खात्मा कर दे। खुदा के लिए, ये ऐसी जड़ी बूटी है जिसे कहते हैं ना, ऐसी सुंडी है, ये आपकी आजाद कश्मीर को तबाह कर देंगे। इनसे बचे। और ये जो कौमी उमंगों की बात कर रहे हैं ना, अवाम की उमंगों, इनसे पूछें पाकिस्तानियों की उमंगों पर आप कितना पूरे उतरे हैं। तो ये आज का वीलाग था। फिर इंशाल्लाह नए विलाग में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। खुदा।